से भावी क्रम भावी है। से भावी जो पर्याय है वो गुण पर्याय है। क्रम भावी जो पर्याय है वो व्यंजन पर्याय है। से भावी जो है वो गुण व्यंजन पर्याय है। क्रम भावी जो है वो द्रव व्यंजन पर्याय है। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव ध्रुव व्यंजन पर्याय, विभाव ध्रुव व्यंजन पर्याय। इन पर्यायों से युक्त द्रव्यदि गच्छति तायुम तायुम जो द्रव्य है उन सद्भाव पर्यायों को पज्जायम जम सद्भाव पर्यायों को द्रव्यदि प्राप्त होता है, गच्छति द्रवित होता है, प्राप्त होता है। तत् कैसा? सद्भावम स्वभाव रूप से, सद्भाव रूप से। और कैसा है? दब्बम भड़ंती दबियम तम भंडनते उसको द्रव्य कहते हैं। अनन्य भूतम तो सत्ता दो जो कि द्रव्य अनन्य भूत है सत्ता दो सत्ता से। द्रव्य जो है अपने 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 स्वभाव विभाव रूप से, अर्थ व्यंजन पर्याय से, गुण व्यंजन पर्याय से, द्रव्य व्यंजन पर्याय से पड़मन कर रहा है। वह द्रव्य सतभूत है जो कि द्रव्य से अनन्य भूत है। द्रव्य में और सत्य में भिन्नत्व नहीं है। द्रव्य में सत्य में अभिन्नत्व है। लक्ष्य लक्षण की दृष्टि से भिन्नत्व है। प्रश्न यह है जो द्रव्य है विभाव के तीन भेद आपने कल किए, अशुभ शुभ शुद्ध। जीव द्रव्य के विभाव भूत तीन भेद हैं। जीव द्रव्य के विभाव भूत तीन भेद हैं। समझो ज्ञानी, शुभ अशुभ शुद्ध है। शुभ अशुभ को विभाव को तो बात समझ में आती है, लेकिन आप तो यहाँ पर शुद्ध को भी विभाव कह रहे हो। इतनी तो निर्णय होना चाहिए आगम का सम्यक। जो अशुभ उपयोग है वो मिथ्यात्व के साथ उपयोग की धारा है। विभाव गुण व्यंजन पर्याय मिथ्यात्व आदि से युक्त है। अशुभ पड़मन कर रहा है विभाव। सम्यक के साथ पंच परमेष्ठी की आराधना में जा रहा है जीव। शुभ पड़मन कर रहा है विभाव गुण व्यंजन पर्याय। और अभिरत्नात्रय से मंडित बीतराग सम्यक से युक्त, बीतराग चारित्र से युक्त, बीतराग ज्ञान से युक्त, ऐसा बीतराग चारित्र के अभिनय भूत बीतराग सम्यक दृष्टि जीव सप्तम गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक मति श्रुति ज्ञान के बल पर ही वह शुद्धोपयोग की भूमिका में प्रवेश कर रहा है। क्षीण कसाय गुणस्थान को जिस जीव ने प्राप्त किया है मेरे मित्र, उसके लिए जो आत्म तत्व के पुरुषार्थ जो चल रहा है वो श्रुति ज्ञान के बल पर ही चल रहा है। और श्रुति ज्ञान जो है वह विभाव गुण व्यंजन पर्याय है जीव द्रव्य की। श्रुति ज्ञान के आलम्बन से ही क्षीण कसाय गुणस्थान को पहुंचा है। निर्गंत मुनि हुआ है। वो निर्गंत मुनि जो हुआ है जीव, वह अखंड श्रुति के आलम्बन से हुआ है। भीतराग संज्ञा
छपक श्रेणी से युक्त, छपक श्रेणी से युक्त बीत मोह, बीत मोह जो मोहम तुनिरता नान सद मुनदी आदम तम जिदमोहम साहू तम जिदमोहम जैया परमट ब्याणिया भिनती। समय साजी में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं चक्र जी, जो मोहम तुलिता नान सावदी मुनदी आदम तम जिदमोहम जैया। हे मित्र, जो साधक मोहम तुलिता, जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसा बीत मोही क्षीण कसाय गुण स्थान में विराजा मुनि, वह कौन से गुण व्यंजन पर्याय के साथ है? बोला शुभाव गुण व्यंजन पर्याय के साथ है कि विभाव गुण व्यंजन पर्याय के साथ है? संभल के बोलने का। जो जीव क्षीण मोह गुण स्थान में विराजा है, बीत मोह से युक्त है, बे मुनीश्वर अंतर्मूर्त में केवल सूर्य को उद्घाटित करने वाले हैं, ऐसे छपक श्रेणी में विराजे क्षीण मोह गुण स्थान से युक्त बीत मोही बीतरागी, बीत मोही बीतरागी यथाख्याचार से युक्त वे मुनीश्वर भी मित्र विभाव गुण व्यंजन पर्याय से युक्त हैं। विभाव गुण व्यंजन पर्याय से भी युक्त हैं और विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय से भी युक्त हैं। इसलिए विभाव को विभाव कह करके अत्यंत हे कह करके, हे मित्र छोड़ के मत तुम बैठे सकते हो। विभाव के पुरुषार्थ पर ही स्वभाव प्रकट होता है। पुरुषार्थ किसने किया है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय के काल में ही जीव पुरुषा करता है। स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय की प्रकटता मेरे मित्र विभाव काल के पुरुषा से ही होगी। इसलिए किसी भी अवस्था में विभाव शब्द बोल करके श्रुत ज्ञान के प्रति हीन भावना मत बरत देना। शुद्ध ज्ञान के प्रति हीन भावना मत बरत लेना। केवल्य को उद्घाटित करने वाला कोई है, जनक श्रुत ज्ञानी है। जो विशुद्धि की वृद्धि हो रही है वो मित्र श्रुत ज्ञान की विशुद्धि है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कराने वाला कोई है, श्रुत ज्ञानी है। अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना जो है वो श्रुत ज्ञान की भावना है, उतनी श्रुत ज्ञान नहीं है। दर्शन विशुद्धि भावना भी है, वो श्रुत ज्ञान से ही होती है। हो 16 की 16 भावनाएं श्रुत ज्ञान से ही भाई जाती हैं। एक भी भावना ऐसी नहीं है जो श्रुत ज्ञान से बाहर हो। द्रव्यार्थिकने से हम द्रव्य में शुद्ध सत्ता को देखेंगे, शुद्ध शक्ति को देखेंगे, लेकिन प्रकट करने के लिए व्यवहार का आलम्बन लेंगे। दृष्टि हमारी निश्चय पर ही होगी। व्यवहार को छोड़ने को क्यों कहा जाता है? व्यवहार को छोड़ने के लिए इसलिए कहा जाता है मित्र, व्यवहार हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य प्राप्ति का उपाय है। कहीं जीव उपाय में ही न उलझ जाए, कहीं व्यक्ति उपाय में ही न उलझ जाए, कहीं व्यक्ति उपाय में ही न उलझ जाए
और देखा जाता चक्रेश ऐसा जगत में उपाय में भी आनंद आता है। उपाय के आनंद में इतना मस्त हो गया जीव कि उपाय के उपाय में ही लगा रहा, उपेय पर दृष्टिपात नहीं गया। दो प्रकार के जीव संसार में हैं, एक उपेय को ही लक्ष्य में रखे हुए उपाय कर नहीं रहे हैं, एक उपाय को ही प्राप्त किए उपेय पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। मार्ग और मार्ग का फल दो ही तो जनांग में वर्णित हैं। क्या सुनाएंगे गाथा आप? मग्गु मग्गलम्बी ये महात्मा जी नियम सार की गाथा सुना रहे हैं। इसलिए कोई नए त्यागी भयभीत मत हो, आपका भी समय आएगा। यदि चक्रेश जैसे हमारी सुनते रहे, ऐसे तुम सुनते रहो, तुम भी सुनाओगे। ये परम सत्य है। गुरु के सुनते रहोगे तो जनवाणी सुनाओगे आप। मग्गे मग्ग फलम्बी जुएन समक खादो मग्गो मुकुबाओ तस फलम होदी डुबाडम। मार्ग और मार्ग का फल जिनेन्द्र देव ने दो की व्याख्या की है। मग्गो मुकुबाओ मार्ग मोक्ष का उपाय है, उसका फल निर्वाण है। रत्नाते धर्म मार्ग है, उसका नाम उपाय है। और निर्वाण जो है उसका फल है मार्ग का, उसका नाम उपेय है। उपेय का भान नहीं है आपको, उपाय में लगे हो तो उपाय क्यों? उपेय पर दृष्टि तो रख रहे हो, उपाय का विचार नहीं कर रहे हो, उपेय मिलेगा कैसे? निश्चय विवाह रत्नात्रय, दोनों ही रत्नात्रय उपाय हैं। दोनों ही रत्नात्रय उपेय नहीं है, उपाय ही है। निश्चय रत्नात्रय भी उपाय ही है, विवाह रत्नात्रय उपाय ही है। उपेय तो सिद्धत्व की प्राप्ति है। इसलिए कोई ये ना सोच बैठे हम निश्चय नहीं की भाषा बोलेंगे तो मुझे उपेय मिल जाएगा क्या। कोई ये ना सोच बैठे हम व्यवहार की भाषा बोलेंगे उपेय मिल जाएगा क्या। निश्चय व्यवहार दोनों की भाषा का प्रयोग करने वालों को तो मिलने वाला है ही नहीं है। निश्चय व्यवहार रत्नात्रय का पालन करने वाले को उपेय मिलेगा। नहीं तो बोला कुछ लोग इसी में संतुष्ट हैं। उन्होंने 2-3 ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, अपने आप को ज्ञानी समझ लिया, बस हम तो उपाय को जान लिए हैं। उपाय को जानने से निर्वाण नहीं मिलता है। मार्ग पर बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था अंधा मोड़ है, तो अंधा मोड़ पड़ने से तुम ज्ञानी गिरने से नहीं बच सकते हो, वहां पर गाड़ी को संभाल के चलना पड़ेगा। इसलिए जिन जीवों ने, ऋषभ भैया, जिन मनुष्यों ने, जिन विद्वानों ने, जिन त्यागियों ने, ब्रह्मचारियों ने ये सोच लिया है बस हम तो उपाय जानते हैं। किसी साधक ने पूछा, बोले तुम मुनि बन क्यों गए, तुम ब्रह्मचारी बन क्यों गए, तुम व्रती बन क्यों गए, तुमको पता ही नहीं है मित्र, पता नहीं तो आप बता दीजिए क्या है, लेकिन ये हमें पता है चले बिना फल की प्राप्ति हो नहीं सकती है। जानकारी जानकारी है, जानकारी उपाय नहीं है, चलना उपाय है। परंतु चलो तो सत्यार्थ मार्ग को जान के चलना अपना धर्म मत बना लीजिए। अगले पक्ष में आइए, चलना अपना धर्म मत बना लीजिए। चलना ही तुमने सीखा है तो जाना था आपको सम्मिश्र की ओर, और आपने चल दिया है मित्र दूसरी दिशा में, आप सम्मिश्र तो नहीं पहुंच पाएंगे। चलना शब्द को सुनने के साथ साथ कहां चलूं, कैसे चलूं, इसे भी सुनना चाहिए। बराबर, साधु बनना मुझे तो, साधु बनना मुझे तो, आप ठीक कह रहे हो,
लेकिन मित्र साधु बनना है, तुमको घर से वैराग्य हो चुका है, ममत्व का परित्याग कर चुके हो, तो इतना तो निर्णय कर लो, तुमको साधु बनना है तो सत्यार्थ साधु मार्ग है कि मिथ्या साधु मार्ग है, उसे तो स्वीकार करो, पहले समझ तो लो कि साधु बनना, घर छोड़ना, तो कहीं भी मेरे मित्र घर का सुख छोड़ करके मिथ्यात्व में डूब गए, घर का राग छोड़ करके दुनिया के मठों के राग में लिप्त हो गए तुम। साधु बनना तो ये तो सोच लो कि मुझे साधु बनना है, मोक्ष मार्ग में लगना है, संसार किसी मार्ग के काम में नहीं लगना मुझे। निर्वस्त्र जीवन जीना है, वस्त्रों में फिर राग नहीं लगाना है। साधु बनना ना आपको, उपयोग की धारा पकड़ना आपको। इतना सूक्ष्म जन दर्शन है और भावों की धारा कितनी सूक्ष्म है। मुन्ना भैया एक समय की सामयिक अच्छे से कर रहे थे आप, विजय ने धीरे से बोल दिया तुमको 1 करोड़ का मुनाफा होने वाला है, विश्वास मानिए आपकी सामयिक नहीं हो पाएगी। जब जब तुम कोशिश करोगे ध्यान करूं, 1 करोड़ दिखाई देने लगेंगे। ऐसे मित्र, जितना पानी शुद्ध होगा, जितना पानी स्वच्छ होगा, उस पानी में उतनी जल्दी बड़ा सिक्का दिखता है। जितना पानी स्वच्छ होगा, जितना पानी निर्मल होगा, उसमें कुछ भी डालोगे सतह में दिखाई देगा। ऐसे मित्र साधना के क्षेत्र में पर भावों का राग जल्दी दिखाई देता है। भावांतर होने के लिए मुनिराज बनते हैं हम, अर्थांतर होने के लिए मुनिराज बनते हैं, भावांतर होने के लिए मुनिराज बनते हैं, पर परिचय से दूर होने के लिए मुनिराज बनते हैं, परिचय को बढ़ाने के लिए मुनिराज नहीं बनते हैं। और जो मुनि बन के पर के परिचय बढ़ा रहे अभी भी आज की तारीख में, वे अपने आप को कभी स्वप्न भी मुनिराज मान न लें। यदि पर के बढ़ाने में आप लिप्त हो और कहीं अपने आप को मुनि मान लिया, तो तुम कभी वैराग्य के स्वरूप को समझ नहीं पाओगे। इसका तात्पर्य है कि माने कि यशोधर सागर मुनिराज हैं और अच्छे साधना के मार्ग पर आए, इसके उपरांत इनका मन करता है मैं किसी पुरुष का फोन नंबर चाहता हूँ, किसी महिला बेटियों से बात करना चाहता हूँ, किसी पुरुषों से बात करना चाहता हूँ। मित्र, अपने आप को मुनि मान मत बैठना, ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी तुम्हारे जीवन की। क्योंकि सुबह ही आपने पढ़ा था, ममत्व में वैराग्य कहाँ, वैराग्य में ममत्व कहाँ।